नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। दोस्तों, होली के इस पावन पर्व पर अगर आप मथुरा और वृंदावन दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि जब भी हम मथुरा या वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर परिक्रमा मार्ग पर स्थित काफ़ी सारे होटल्स, आश्रम और धर्मशालाएँ मिलती हैं, जहाँ पर आपको किस में जाना है, किस समय पर जाना है, क्या क्या उनके अफोर्डेबल प्राइजेज़ रहते हैं और साथ ही किस मंदिर की टाइमिंग क्या है और हमें किस समय दर्शन के लिए जाना चाहिए, ताकि हमें वहाँ पर कम से कम श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिले। मथुरा और वृंदावन के दर्शन के लिए आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आप बिलीव कीजिए ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी जी, निधिवन, रंगनाथ जी मंदिर, इन सभी मंदिरों के टाइमिंग्स के साथ दर्शन कराएंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन से आश्रम या धर्मशाला या होटल में ठहर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। और दोस्तों, वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम एक दिन में ही आपको बताएंगे कि आपका जो दर्शन करने का पूरा प्लान है वो किस तरीके से और किस सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी बच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर के लिए सब्सक्राइब करें। तो बिना देर के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आइए मेरे साथ भ्रमण कीजिए वृंदावन धाम का। दोस्तों, हमें अपनी यात्रा में शुरुआत में ही मथुरा जंक्शन से ऑटो की मदद से वृंदावन में स्थित अटल्ला चुंगी पर आ जाना होता है, जिसे परिक्रमा मार्ग भी बोलते हैं। यहीं से परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है और यहीं पर काफ़ी सारे होटल्स, धर्मशाला और आश्रम आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो आश्रम है उसका नाम है श्री महेशानंद सोहम धर्मार्थ आश्रम। आपको इस आश्रम पर लगभग शाम के समय ही पहुंच जाना होता है। एंट्री वगैरह फिल करके अपना रूम चेक इन कर सकते हैं और वहां से शाम को ही निकल जाना है हमें प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि शाम के समय में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस परिक्रमा मार्ग में अंदर आपको काफ़ी सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे। इन ई रिक्शास की मदद से आप आसानी से प्रेम मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप संध्या काल में दर्शन के लिए जाते हैं तो प्रेम मंदिर में एंट्री करते टाइम अपना बैग या जो भी पर्स होता है उसको वो बाहर ही रखवा देते हैं। तो इसीलिए आप अपनी चप्पल, जूते और बैग, पर्स इत्यादि रूम पर ही छोड़कर जाएं। परिक्रमा मार्ग के अंदर बने हुए सभी मंदिरों में जाने के लिए आप ई रिक्शास या ऑटो ले सकते हैं, क्योंकि बाहर का वाहन उसमें कोई भी अलाउड नहीं होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चैतन्य महाप्रभु मार्ग पर। यहाँ पर इस चौराहे से दो रास्ते हैं, एक जाता है प्रेम मंदिर की ओर और दूसरा अपोजिट साइड में जाता है इस्कॉन टेम्पल की ओर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए। संध्या समय में प्रेम मंदिर के खुलने का समय 5 से 5:30 के आसपास रहता है और शाम में ये 8:30 से 9 के बीच में बंद भी हो जाता है। तो आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप मंदिर की टाइमिंग्स के अनुसार ही जाएं। आप दर्शन के लिए लगभग 6 बजे के आसपास चले जाएं। उस समय मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मंदिर में 7 बजे के आसपास एक फाउंटेन शो भी होता है। और अगर मंदिर के अंदर की बात करें तो अंदर से तो मंदिर की खूबसूरती देखने लायक ही है। अंदर से मंदिर लाइटों के साथ
बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। देखिए, अब बात करते हैं मंदिर का देखने का समय। अगर आप दर्शन के लिए आते हैं वृंदावन में, तो आप कोशिश करें कि आप सैटरडे और संडे का दिन पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि इस दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसके साथ साथ कुछ विशेष पर्व और त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि होली, इसके साथ साथ रक्षाबंधन का भी पर्व, इसके साथ साथ जन्माष्टमी, एकादशी या कोई विशेष एकादशी, पूर्णिमासी। इन दिनों में भी बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए आती है। उसमें आपको दर्शन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मंदिर में अंदर और बाहर जाने के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। मंदिर से आप बाहर निकलते हैं तो इसकी खूबसूरती एक अलग ही रूप देती है। यहाँ पर काफ़ी लोग आकर अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालते हैं। बाहर बाल कृष्ण और गोपियों के साथ उनकी लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवर्धन लीला बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। साथ ही साथ श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं और उनका जो नटखट स्वभाव था, उसका वर्णन अलग अलग जो झांकियाँ हैं उनके रूप में किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं, ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। दोस्तों, संध्या समय में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेम मंदिर में दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में। इस मंदिर में प्रेम मंदिर की ही तरह बहुत ही सुंदर और आकर्षक वातावरण देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी और साथ ही साथ राधा रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालु कीर्तन भी करते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ कई अन्य धार्मिक पुस्तकें भी आपको देखने को मिलेंगी। आप उन्हें भी ले सकते हैं। मंदिर में कीर्तन के समय यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और मनोरम हो जाता है। श्रद्धालु आकर कीर्तन की धुन पर यहाँ नृत्य करने लगते हैं। 8 बजे तक इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद पाकर हम आ जाते हैं अपने रूम पर। आइए, अब आपको थोड़ी रूम की जानकारी दे देते हैं और साथ ही आपको रूम टूर भी करा देते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के रूम्स देखने को मिलेंगे, जो कि सादा रूम भी होते हैं, कूलर वाले भी, और एसी रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनका प्राइस 800 से 1500 रुपये तक वेरी करता रहता है। वैसे तो प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बाहर काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी रहते हैं। बट आपको इस आश्रम में एसी की सुविधा, साथ ही साथ वॉशरूम और आपके लिए अलग अलग समय पर भोजन आदि की व्यवस्था भी होती है। दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाला जो भोजन होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी व सात्विक होता है। आप यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं। आपको कपड़ों के लिए कबर्ड मिल जाती है, एसी मिल जाती है, और 2 सीटर, 3 सीटर और यहाँ तक कि 4 सीटर बेड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सुबह होते ही स्नान ध्यान आदि करने के बाद हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए बांके बिहारी जी के दर्शन को। अभी हम लोग यहाँ से लगभग 6 बजे के आसपास निकलते हैं। बाहर निकलते ही हमें ये मिलता है होटल, जो कि चाय का एक छोटी सी दुकान थी, जो आश्रम के बिल्कुल सट कर बनी हुई थी। यहाँ पर चाय हम पीने के बाद एक ऑटो की मदद से सीधा निकल जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। चलिए, सुबह ही हम अपने दर्शन की जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। बांके बिहारी जी की टाइमिंग्स आपके लिए बेहतर रहेगी अगर आप 6:30 के आसपास मंदिर में दर्शन के लिए जाएं।
उस समय पर यहाँ पर कम से कम भीड़ देखने को मिलती है और आपको आसानी से ही कपाट खुलते ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से दर्शन करने के बाद ही हम लोग निकल गए और हमने प्रसाद भी लिया, बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और अब हम जाने वाले हैं निधिवन की ओर। दोस्तों, बांके बिहारी जी से निधिवन की दूरी बहुत ही कम है और जब आप सुबह के टाइम ये सब दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो गलियाँ हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। दर्शन के लिए जाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि ये जो इलाका है, ये जितना भी मंदिरों का परिसर बना हुआ है, यहाँ पर बंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं जो कि आपके कोई कीमती सामान भी ले जा सकते हैं। निधिवन पहुँचते ही एंट्री पॉइंट पर ही एक शू रैक यानी जूते चप्पल रखने की जगह बनी हुई है। वहाँ पर जूते या चप्पल रखकर हम लोग अंदर निधिवन में दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ इस सुंदर, पावन, पवित्र जगह का दर्शन कीजिए और भ्रमण कीजिए निधिवन का। दोस्तों, बांके बिहारी के दर्शन आप लगभग 7:30 बजे के आसपास पूर्ण कर लेंगे। इसी के बाद आप आ जाएंगे निधिवन। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी जी की प्रतिमा पहले मौजूद थी और उसे यहाँ से हटाकर वहाँ पर स्थापित किया गया था। दोस्तों, सुबह के समय मंदिरों में दर्शन करने का यह सबसे बड़ा लाभ है। आप यकीन मानिए, यहाँ आपके लगभग 9:30 के आसपास दर्शन पूर्ण हो जाएंगे। उसी के बाद आपको यहाँ से जाना है रंगनाथ जी मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर 11 बजे के आसपास बंद हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर जल्दी से दर्शन कंप्लीट कर रंगनाथ जी मंदिर की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार दिया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले इस निधिवन में ये जो आप बांस और लकड़ी का ये जो बाड़ा देख रहे हैं, जो इसकी छाया बनाई गई है, ये पहले नहीं हुआ करती थी और यहाँ पर बंदरों की वजह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती थी। तो इसीलिए इसकी पूरी कवरिंग बिल्कुल लास्ट तक कर दी गई है। दोस्तों, निधिवन में दर्शन होने के बाद आप जाने वाले हैं रंगनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। वहाँ पर रंगनाथ जी की बहुत ही सुंदर पालकी निकाली गई थी जब हम गए थे। आप भी उसके दर्शन कर सकते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो अगर आप रंगनाथ जी का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं मंदिरों के दर्शन कराएंगे और अगर आपको और बाकी मंदिरों के दर्शन और उनकी जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर उन दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, रंगनाथ जी मंदिर के दर्शन आप लगभग 11:30 और 12 के बीच में कंप्लीट कर चुके होंगे अगर आप वहां जाते हैं तो। और आपको पता है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वृंदावन में सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप वापस से अपने आश्रम पर जा सकते हैं या जो भी धर्मशाला या होटल आपने ले रखा है आप वहां वापस जा सकते हैं। और जैसे ही आप आश्रम पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको भोजन की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। वहां पर लगभग 12 बजे के आसपास भोजन उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही संध्या समय में आप या तो मथुरा में स्थित जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं या फिर बरसाना रोड पर स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन और उसके साथ साथ बरसाना में राधा रानी के जो मंदिर है, महल है, उसके भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और वरना आप वापस भी जा सकते हैं।